अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का 90s न्यूज़ में इस्तकबाल है। डायरेक्टर जनरल CISF की हिदायत पर मिलेट को एक ग़िज़ा से भरपूर माहौल दोस्त ग़िज़ा मुतबादिल के तौर पर फ़रोग़ देने की अहमियत पर ज़ोर देते हुए 27 नवंबर को CISF यूनिट BDL कंचनबाग के अहाते में मिलेट मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। तकरीब का आगाज़ 3:30 पर श्री राजेश की निगरानी में हुआ। CISF यूनिट BDL कंचनबाग, जिसकी बारीकबीनी से मनसूबाबंदी और इंतजामात ने प्रोग्राम की कामयाबी को यकीनी बनाया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर तारा सत्यावती डायरेक्टर की मौजूदगी से हुई, जिनकी अनमोल मदद से मालूमाती स्टॉल लगाना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी फराहम करना, बाजरे के बेशुमार फ़वाइद के बारे में तफसीलात फराहम की गई। पेश 90s न्यूज़ की ख़ुसूसी रिपोर्ट। क्या बोलना बताइए। टेल मी अबाउट मिलेट्स के बारे में। ओके, आप सबको विदित है मिलेट्स मतलब श्री अन्ना है, न्यूट्री सीरियल्स बोलते हैं क्योंकि उसमें भरपूर पोषक तत्व समाहित हैं। और हमारे देश में तो 9 अलग अलग मिलेट्स उगाए जाते हैं, जैसे बाजरा है, ज्वार है, रागी है, कंगनी है, कोदो कुटकी, चेना और इस तरह के और भी मिलेट्स हैं। सामा है, जंगोरा बोलते हैं, फिर ब्राउन टॉप मिलेट है। इस हर एक मिलेट में एक खासियत है। अगर आप बाजरा से शुरू करते हैं, बाजरे में वसा का मात्रा बहुत ज़्यादा है और ये जो डॉक्टर्स कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उससे भरपूर है। इसके अलावा बाजरा में आयरन और जिंक भी बहुत ज़्यादा है। फिर सोरगम में आपका फाइबर अच्छा है, मैग्नीशियम अच्छा है। रागी में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है। कहते हैं रागी का 1 गिलास माल्ट, रागी माल्ट लेते हैं, वो 3 गिलास दूध के बराबर है, इतना कैल्शियम है उसमें। और फिर प्रोसो मिलेट बोलते हैं, जो चेना बोलते हैं, उसमें प्रोटीन की परसेंट बहुत ज़्यादा है। जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं, जो अंडा भी नहीं खाते हैं, मांस भी नहीं खाते हैं, उन लोगों को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर उन लोगों के लिए खास कर जो वेजिटेरियन ग्रुप है, उनके लिए प्रोसो मिलेट बहुत अच्छा है। और जो जिम जाते हैं, फिर डायरेक्टेड अपना वो बनाते हैं, उनके लिए भी प्रोसो मिलेट बहुत अच्छा है। आजकल प्रोसो मिलेट से प्रोटीन भी आइसोलेट करते हैं। इसके अलावा ये सारे चीज़ें जैसे आपका फॉक्सटेल मिलेट और उसमें भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। और आप देखते हैं कि आजकल लोग डायबिटीज़ से तकलीफ़ में हैं और उन लोगों को डॉक्टर्स जो है लोग ग्लाइसेमिक लेने की बात करते हैं। और ए मिलेट्स में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। मतलब जब ये मिलेट्स हमारे पेट के अंदर जाता है तो एकदम ग्लूकोज नहीं छोड़ते, धीरे धीरे हम अपने ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज को रिलीज़ करते हैं। इससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और शुगर पेशेंट्स के लिए या डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा और ये जो है मिलेट्स जो ड्राई लैंड्स हैं, ट्रॉपिकल एरिया से सेमी एरिड लैंड है, जहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी कम होता है, वहाँ पे उगाए जाते हैं। मतलब जो मिलेट्स को लगाते हैं वो थोड़ा सा लोअर लेवल का फार्मर होता है, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं रहता। ये मिलेट्स को प्रमोट करने से, मिलेट्स को कंज्यूम करने से उन किसानों को भी हम सपोर्ट दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि हम एक दूसरे को आसरा देते हैं, सबको आगे बढ़ने में, बढ़ाने में हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसके अलावा मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर मनाया गया है। और आपने ये भी देखा है हमारे देश में G20 का हुआ था, प्रेसिडेंसी हुआ था, और G20 के हर एक G20 इवेंट में हर एक मेन्यू में मिलेट्स रखे गए हैं। और इसके द्वारा पूरी दुनिया को हम लोगों ने मिलेट्स के बारे में जानकारी भी फैलाई है और तरह तरह के मिलेट के व्यंजन बनाने का भी हमने लोगों को इंस्पायर किया है। उसी तहत पे सरकार ने भी ये रुचि लिया है और लोगों को मिलेट्स कंज्यूम करने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। उसी डायरेक्शन में हम देखते हैं कि मिलिट्री में हो या CISF में हो या दूसरे फोर्सेस में हो, लोगों को रेशन में 1/3 रेशन खाने का मिलेट्स दिया जा रहा है। अब जब मिलेट्स दिया जा रहा है, हम ये बता रहे लोगों को ये अच्छे हैं, भरपूर है पोषण तत्वों से, तो उसको इस्तेमाल भी करना सिखाना पड़ता है। तो इसी
डायरेक्शन में जाते हुए आप आज देख रहे हैं यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के फैमिली मेम्बर्स तरह तरह के व्यंजन लाए हैं और सही तरीके से बनाए हैं। ये नहीं कि उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा घी डाला है या बहुत ज़्यादा मीठा डाला है। बहुत ही सरल तरीके से जो घर के लेवल पे जो बना सकते हैं उस तरह के हेल्दी व्यंजन बनाए हैं और मुझे वो सब देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स उन्होंने स्टीम पे कुक किया है। बहुत कम है जो तले हुई चीज़ है, ज़्यादातर तो स्टीम पे या हल्का सा फ्राई, हल्का सा फ्राई, नॉट डीप फ्राई। तो इससे क्या है, आप एक हेल्दी मीडियम घर वालों को दे रहे हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। जब घर सुरक्षित है तो देश भी सुरक्षित होता है। तो ये बात हमारे घरों से शुरू होता है और पूरा देश में फैल रहा है और मुझे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा है। और IIMR आपको पता है हम पूरा मिलेट्स के रिसर्च के लिए डेडिकेटेड हैं और पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री ने हमको ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी घोषित किए हैं। इसके द्वारा हम हर राष्ट्र में भी मिलेट्स के प्रमोशन में, अवेयरनेस में काम कर रहे हैं। बहुत सारे राष्ट्रों के मिलेट मिशंस पे हम टेक्निकल नॉलेज पार्टनर भी हैं और इसी तरह जब CS वालों का भी था तो हमने सहर्ष स्वीकार किया कि ये उनका उद्देश्य, हमारा उद्देश्य, सबका उद्देश्य एक ही है कि भारत को सुरक्षित बनाना है। ये खाद्य सुरक्षा है, पौष्टिक सुरक्षा है और ये सीमा सुरक्षा की बात करते हैं। तो हम सब इसमें मिले हुए हैं, सब सुरक्षित रहना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। और बाकी हमारी जो CISF की यूनिट है हैदराबाद में, BDL कंचन बाग को जिम्मेदारी दी गई कि आप एक मिलेट्स मेला ऑर्गेनाइज करो। इसका बेसिकली दो एम रखा गया। एक ही जो हमारी जो मिनिस्ट्री की तरफ से गाइडलाइंस है, हमारे जो मेडिकल डायरेक्टरेट है उसकी तरफ से भी है कि आप अपने जवानों को या फैमिली मेंबर्स को एटलीस्ट 30% उनके खाने में मिलेट्स का यूज करें। इसका रीजन है कि बेसिकली डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये दो मेजर इश्यूज हैं जो फोर्सेज में भी धीरे धीरे क्रिप कर रहे हैं, ऊपर तक जा रहे हैं, तो इसको कंट्रोल किया है। दूसरा जो मिलेट्स है वो इको फ्रेंडली भी है एग्रीकल्चर के हिसाब से, तो इसको भी सस्टेन डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो इसके लिए भी इसको प्रमोट किया जा रहा है। लोगों में, हमारे बल सदस्यों में, फैमिली में, मैनेजमेंट ऑफिसर्स में, सब में अवेयरनेस आए, इसके लिए मेला ऑर्गेनाइज किया गया और सभी के सहयोग से डाउन द लाइन ये अच्छा ये इसका फीडबैक जा रहा है कि लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और हम ये होप करते हैं कि आगे चल के भी ये हमारे जो फूड चेन है या ये हमारी जो खान पान है एवरीडे का, ना कि मेस में बल्कि हमारे घरों में भी ये जो टारगेट है 1/3 का वो हम अचीव करेंगे और एक स्वस्थ भारत की तरफ आगे बढ़ेंगे। शुभ संध्या सम्मान्य अतिथियों, प्रिय दर्शकों और इस विशेष अवसर पर उपस्थित सभी लोग इसमें इकट्ठा हुए हैं, जहां हम छोटे छोटे अनाजों कृषि के प्रति एक आंदोलन है। मैं डालता हूँ। और हमारे साथ में साझा करें चीफ गेस्ट महोदय। यहाँ पे इन्वाइट कर आपको अभिनंदन। ये जो महत्वपूर्ण आकांक्षा है ये है कि मिलेट्स जो श्री अन्न है ये आपके खान पान में, दैनंदिन जीवन में इसको समाहित करने के लिए और मिलेट्स का कंजम्पशन। इस प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है और जोरदार तालियों के साथ एक बार इस प्रोग्राम का जोर से आगाज करेंगे।
जीवन और पर्यावरण संरक्षण का समर्थन किया है और पोषण तत्वों भरपूर मात्रा में मिलेंगे। जब हम श्री अन्न की बात करते हैं, मिलेट्स की बात करते हैं, तो उसमें तरह तरह के मिलेट्स होते हैं, जैसे बाजरा है, ज्वार है, रागी है, कंगनी है, कोदो है, कुटकी है और सांवा है, ये धान है। और इन चीज़ों में इतने भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मौजूद हैं। जैसे अगर आप बाजरा को देखेंगे, उसको लेंगे तो उसमें वसा बहुत अच्छा है। कंगनी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। छेना प्रोसोमिलेट बोलते हैं उसको, क्या करते छोटो अबू भाई भैया भैया थोड़ा मुंह को कैसे बताया बनाया स्टॉल पर जाकर देखिए क्या है खाने के लिए। मखाना डाला है और जितने ड्राई फ्रूट्स हैं मैम सबको बारीक करके डाला है। डेकोरेशन के लिए ऊपर से भी और इन साइड से भी घी से लगा है। हिंदी में बोलिए। साबुदाना वाला और ये क्या है? रागी मटकी। अच्छा, ये रागी लड्डू रागी जावा, साबुदाना वाला और ये क्या है? रागी मटकी। अच्छा, ये रागी लड्डू नहीं कहा नहीं पाएंगे। बाजरा के 10 रुपीस से चिल्ड्रन बेस्ट ऑप्शन इसमें रख के जो ठंडी को नजर में रखते हुए पूरे ड्राई फ्रूट्स हैं। तो मशीन में नहीं